बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीति की जोश तेज हो गई है। भाजपा नेता राजीव कुमार कन्हैया पटना में बीते दिन अपने 250 समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर जन अधिकार पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद राजीव कुमार कन्हैया एक निजी भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया से रूबरू हुए। कन्हैया ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए दिन रात एक करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया हूँ, लेकिन आज भाजपा पार्टी नीतीश सरकार से भटक गई है। वहीं इस कोरोना काल में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव द्वारा लगातार जनहित में गरीबों को दी जा रही सहायता से प्रेरित होकर जॉब का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव द्वारा कोरोना महामारी में लगातार जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, साथ ही उनके साथ मिलकर नया बिहार बनाने में मदद करेंगे। विधानसभा प्रभारी से लेके जिला प्रभारी तक पार्टी का दायित्व का निर्वहन करके और पार्टी के मुख्य धारा से जुड़कर हमने पार्टी को गति देने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज पार्टी अपने नीति से भटक गई है, बिहार में पार्टी जिस तरह से नीति से भटक गई है, जिससे लगता है कि आम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है। जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन की नीतियों से अलग चल रही है। और जिस तरह से आज बिहार में जो नीतीश कुमार ने दावा किया था कि बिहार में सुशासन है, ये बिल्कुल तरह से नकारा साबित हो रही है। आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में, उत्तर बिहार आप चले जाइए तो पूरा बिहार बाढ़ से ग्रसित है। कोरोना वायरस जैसे बीमारी से सरकार लड़ने में बिल्कुल नपुंसक साबित हुई है। केवल चुनावी स्टंट लागू करने का सरकार के द्वारा काम किया गया। जो काम में तीव्रता आनी चाहिए थी, अभी तक वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मानपुर में आदरणीय नीतीश कुमार जो बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, पुल के शिलान्यास के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था कि मानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत नालंदा जिले के राजगीर में उसको पदस्थापित करने का काम किया गया, उस स्टेडियम को। तो बिल्कुल तरह से हम जहां से हैं और हम जो बिहार का जो वजीरगंज है, बिल्कुल नीतीश कुमार का वादा नकारा साबित हुआ। और जनता आने वाला चुनाव में उनसे पूछने का काम करे कि जिस तरह से आपने उपेक्षित करने का काम किया हम लोगों को उसका जवाब देना होगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ जुड़ने का मात्र एक ही कारण है कि जिस तरह से वो महामानव, हम आदरणीय पप्पू यादव को महामानव कहते हैं, उस व्यक्ति ने लगातार विभिन्न आपदाओं में, बिहार के विभिन्न आपदाओं में, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, उसने बिहार के लिए लड़ने का काम किया है। और अपने व्यक्तिगत फंड से उस व्यक्ति ने लोगों को आर्थिक मदद करने का काम किया है। और इस कोरोना वायरस जैसे महामारी में भी जब सारे नेता बंद थे अपने रूम के कमरे में, तो एक अकेला पप्पू यादव था जो पूरे बिहार में जनता के साथ मिलकर उसके सुख दुख में साथ रहकर उसका समाधान करने का काम किया। इस नीति के साथ हम जुड़ने का काम किए हैं। और हम तमाम बिहार के युवाओं से, गया के युवाओं से, वजीरगंज के युवाओं से ये आग्रह करते हैं कि जात पात से ऊपर उठ के एक नया बिहार बनाने के लिए पप्पू यादव जैसे महामानव के साथ जुड़कर, जो हृदय युवा सम्राट पूरे बिहार का है, हम लोग घोषणा करते हैं कि उस व्यक्ति के साथ जुड़कर एक नया आयाम हम लोग बिहार में देने का काम करेंगे। पूरी तरह से भाजपा नीतीश के सामने सरेंडर हो गया है। संगठन को ये लोग सरकार बचाने के लिए संगठन को नीतीश के हाथों गिरवी रखने का काम किए हैं, जिसके लिए हम लोग इसके विचारधारा से अलग होकर और दूसरे विचारधारा के साथ जुड़कर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।